अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि दांतों में सेंसिटिविटी की क्या क्या वजूहात हैं और उसको किस तरह आप घर के ऊपर और डेंटिस्ट के पास आके मैनेज कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अल्ताफ़ है। मैं कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। मैं मॉर्निंग में टीचिंग जॉब करता हूँ अज़नाही डेंटल कॉलेज में एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स, और इवनिंग में मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है इन फ़ेज़ 5 DHA लाहौर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेंसिटिविटी की रीज़न्स क्या हो सकती हैं। दो प्राइमरीली रीज़न हैं। एक तो ये है कि दांतों की ऊपर वाली सरफेस रिमूव हो जाए, और सेकंड ये है कि किसी भी वजह से दांतों की रूट्स एक्सपोज हो जाएं। अब ऊपर वाली सरफेस जिसको हम इनेमल बोलते हैं, जो कि रॉक सॉलिड सरफेस है, अगर वो किसी भी वजह से कैविटी बनने की वजह से, कोई कीड़ा लगने की वजह से, या फिर दांतों की सरफेस वियर ऑफ होने की वजह से अगर वो रिमूव हो रही है, तो सेकंड लेयर डेंटिन वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में होती है, और वो जब ओरल इन्वायरमेंट मतलब मुंह में एक्सपोज होती है तो वो ठंडे, गर्म और मीठे के अगेंस्ट सेंसिटिव हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी इसकी रीज़न है जिसमें रूट्स एक्सपोज हो जाती हैं, उसमें किसी भी वजह से जब गम की इन्फेक्शन होती है तो उस एरिया के अंदर बोन रिमूव हो जाती है। जब बोन की सपोर्ट गम के नीचे से ख़त्म होती है तो गम नीचे मूव करने लग जाते हैं, मतलब दांत का साइज़ बड़ा हो जाता है और उसकी रूट ओरल इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाती है। रूट भी इटसेल्फ सेंसिटिव होती है ठंडे गर्म के अगेंस्ट। अब ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और इन दोनों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो अभी हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं कि दोनों रीजंस की सेंसिटिविटी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर सेंसिटिविटी आपको हो गई है और आप घर के ऊपर हैं, तो आप अपने घर के ऊपर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सेंसिटिविटी को। मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स की सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट अवेलेबल हैं। अगर वो पेस्ट आप यूज़ करेंगे और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी हो रही है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसे 40 सेकंड्स तक सिर्फ पड़ा रहने देंगे, उसे ब्रश नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करके छोड़ देना है, और 40 सेकंड्स के बाद आपने रिंस कर लेना है, मतलब कुली कर लेंगे, वो क्लियर हो जाएगी, तो वो सेंसिटिविटी से रिलीफ हो जाएगा। अगर माइल्ड सेंसिटिविटी होगी तो इस तरीके से आप उसको घर के ऊपर मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर माइल्ड से ज़्यादा होगी सेंसिटिविटी और उसकी रीज़न भी ज़्यादा सवेयर होगी तो वो घर के ऊपर मैनेज नहीं हो पाएगी। उसके लिए आप अपने करीबी या अपने फैमिली डेंटिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के ऊपर हमारे पास डेंटल क्लिनिक के ऊपर इस सेंसिटिविटी को मैनेज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास कुछ मेडिकेटेड पेस्ट अवेलेबल है, सोडियम फ्लोराइड की जेल अवेलेबल है, वो हम खुद से यहाँ पे इन ऑफिस अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके ओरल कैविटी के अंदर जिस पर्टिकुलर एरिया में सेंसिटिविटी है, हम वहाँ पे अप्लाई करके उसको क्लेम करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के ऊपर, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको वो सेंसिटिविटी नहीं होगी जो कि हो रही थी, और आपको आपके साथ घर पे भी दे सकते हैं कि आप उसको रेगुलरली यूज़ भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है सेंसिटिविटी के लिए, वो सेंसिटिविटी जो दांतों की सरफेस रिमूव होने की वजह से हुई है, उसका हमारे पास ट्रीटमेंट ये है कि हम उसको किसी भी फिलिंग मटेरियल से कवर कर सकते हैं, या फिर हम उसके ऊपर कोई क्राउन या कैप वगैरह दे के उस सरफेस को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड किस्म की सेंसिटिविटी, सेकंड टाइप की सेंसिटिविटी जो कि हो रही है रूट्स या दांतों की जड़ों के एक्सपोज होने की वजह से, उसका ट्रीटमेंट भी वो है कि उसकी कॉज मतलब गम का पीछे हट जाना, जो उसकी रीज़न है उसको कवर किया जाए। जो दांतों के ऊपर से गम रिमूव हो गए हैं, हम उसको आर्टिफिशियली डिफरेंट फ्लैप प्रोसीजर्स के साथ कवर करके उसकी सेंसिटिविटी दूर की जा सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं जो दूसरी वाली सेंसिटिविटी है, जो कि गम्स के पीछे हट जाने की वजह से या दांतों की जड़ों के एक्सपोज होने की वजह से हो रही है। उसको हम ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं, वो शायद घर के ऊपर मैनेज ना हो पाए। उसके लिए डेंटल क्लिनिक के ऊपर जो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम डिफरेंट फ्लैप प्रोसीजर्स करके उन्हीं एक्सपोज रूट को दोबारा कवर कर सकते हैं। जब वो कवर हो जाएंगी तो सेंसिटिविटी कवर हो जाएगी। या फिर हमारे पास सेकंड उसकी ट्रीटमेंट ये है कि अगर बिल्कुल थोड़ा सा गम अपनी पोजीशन से पीछे हटा है
اور تھوڑی سی روٹ ایکسپوز ہوئی ہے تو ہم کراؤن کو یا کیپ کو تھوڑے سے بڑے سائز کا اور روٹ تک بنا کے تو اس کو کور کر سکتے ہیں اس روٹ سرفیس کو، اور اس کو پرٹیکولر روٹ کی شیپ کا یا روٹ کے کلر کا بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی بھی کویشچن ہے تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، مرہم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹلی میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ DHA فیز 5 لاہور کے اندر 2nd کپ کے اوپر 3rd فلور کے اوپر واقع ہے۔